हूँ इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता। हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। अगर हम इंडिया की बात करें हमारे साथ पाकिस्तान के साथ, तो वो तो मेरे ख्याल से हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इंडिया वाले वो कैसे बेहतर है? वो ऐसे हैं कि उनकी इकॉनमी देख लें, ठीक है। उनकी आईटी सेक्टर में चले जाएं। इंडिया के आज से मतलब एक दिन बाद पाकिस्तान से आज़ाद होने वाला मुल्क, आप देखें कि आईटी के अंदर वो एक मतलब पूरा सिटी डेवलप कर चुका है। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं तो मतलब उनके दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली में डिजिटल करेंसी चल रही है। हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब यूपीआई वो डिफरेंट कंट्रीज में ओवरऑल चल रहा है। लेकिन हम लोग अभी हमारा तो ये हाल है कि हम किसी ब्रांड पे भी चले जाना, उन्हें कहें कि जी हमने पे करना ऑनलाइन, तो वो कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, कि स्कैम है। ठीक है, स्कैम भी हो सकता है, आप मतलब उस टाइम सेंड कर देंगे बाद में। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैं इंडिया और चाइना की दोस्ती पे बिलीव नहीं करता। देखिए मोदी साहब जिस पॉडकास्ट में बैठे थे उसको इंटरनेशनली जो है लोग ऑब्जर्व करे थे। जो है ट्रंप ने भी उस पॉडकास्ट के ऊपर अब जो है अपना रिएक्शन जाहिर किया है। वो ये भी तो कह सकते थे चाइना के सवाल पे, ठीक है हम अब तक चाइना से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, हम बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान चांद पे भेजा, हम सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम दोस्ती करेंगे, हम प्यार मोहब्बत करेंगे, हम अमन चाहते हैं। 2019 की बात है, इमरान खान साहब का दौर था जी। तो 2019 के अंदर मोदी साहब ने तब जब ये सिख बरादरी के लिए जो ये कॉरिडोर ओपन किया, तो उन दिनों जब खान साहब ने इनको कहा कि जी हम तो इंडिया के साथ जो है ना वो एक अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो मोदी ने भी कहा था कि जी मैं तो चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के बात करे, अफगानिस्तान से रिलेटेड या अब दूसरे मुल्कों से रिलेटेड हम लोग बैठ के बात करते हैं और एशिया के मामलों को बेहतर बनाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये दोस्ती नहीं, ये एक मुल्क की सियासत होती है। ये हर मुल्क का जो सियासतदान होता है ना, ये लीडर होता है, वो हमेशा बात करता है। आप ये देखें ओवरऑल बात करें ना, तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती है, बताएं क्या चीज़ अट्रैक्ट? देखिए मेरी बात सुने, मैं कम से कम वहाँ पे रह रहा होता ना तो मैं 8 से 10 लाख में वैगनर परचेज कर रहा था जो 33 लाख में मिल रही है। मैं आईफोन ले लेते हम सर, आईफोन ले लेते, मेड इन इंडिया है वो। ठीक है। मैं खुद जर्नलिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ बैठा होता तो एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती। मेरी मतलब मेरे बोलने की, मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, खत्म हो गया। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि इंडिया का जो लाल किला है, सुने लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप मेरी बात सुने कि इंडिया के अंदर अगर हम चले जाते हैं ना, आज भी मैं दो हमसाए के तौर की पे ये बात कर रहा हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है, नेबर है हमारे। इंडिया में आज हम चले जाएं, हमारे वहाँ पे रास्ते खुल जाएं, इंडिया के साथ हमारे मामला बेहतर हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया मिलके मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी अपनी एम्पावरमेंट शो करवा सकते हैं। लेकिन कभी भी इस बिहाफ पे पाकिस्तान इंडिया नहीं बैठेगा, इसी तरह चाइना और इंडिया भी कभी नहीं बैठेगा। बात दरअसल ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान ना शुरुआत से ही काफ़ी फसाद चलता रहा है। ठीक है। तिब्बत को लेके 1960 में भी इनकी आपस में वॉर हुई थी, 1962 लेकिन अब दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है और लोगों का अब यही राय है कि ना हम ना दुनिया को अमन से चलाएं, कायम से चलाएं। पीस बड़ा इम्पोर्टेंट पीस इम्पोर्टेंट है। अब दोनों मुल्कों की यही राय है कि हम आपस में अमन से रहें। इंडिया का भी यही है कि हम वॉर को प्रेफर ना करें, और क्या नाम है, उनके पास जबकि आर्मी भी काफ़ी है, उनके पास भी काफ़ी न्यूक्लियर पावर भी है, चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन अब वो दोनों ममालिक का ये आपस में है
कि हम आपस में पीस और अमन से रहें ठीक है। और वार को प्रेफर ना करें। और वॉर को लोग इस वजह से भी नहीं प्रेफर करें, रशिया यूक्रेन की जंग जी, का वो भी हाल आप दुनिया देख ने सकते देखा है कि रशिया बेशक जितना स्ट्रॉन्ग है, जितना पावरफुल है, लेकिन वो यूक्रेन को नहीं खा सका। जी, ऐसे ही इस है। तरह चाइना भी इंडिया को नहीं खा सकता जी। और ना इंडिया पाकिस्तान को कुछ कर सकता है। तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स अब चेंज हो रही है। लोग कह रहे हैं कि रीजन में पीस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो कोलैबोरेट करना चाहिए। देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो यही प्रेफर करते हैं कि एक जगह मीटिंग बिठा के अमन कायम हो जाए, ठीक है सर। जंग ना हो। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? चाइना तो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है, अगर चाइना ने इंडिया के साथ दोस्ती कर ली, हमारी फिर चाइना के साथ कैसी दोस्ती रहेगी? तो हमारा नुकसान हो जाएगा फिर। हाँ। और जितने भी वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो इस तरह इंडिया के पास चले जाएंगे। हाँ। और हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री का कोई नुकसान हो। हाँ। तो हम यही चाहेंगे कि चाइना जैसे हमारे साथ शुरू से था ऐसे ही रहे। हाँ। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए इनके वो आगे सुने, चाइना को भी सुने और पाकिस्तान को भी सुने। इस तरह पाकिस्तान की जो आपस में फ्रेंडशिप है वो हमेशा ऐसी ही रहे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और ये पाकिस्तानी बंदे ने रियलिटी बता दी। उसने बताया कि इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, अब पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो हर पाकिस्तानी हवा में उछल रहा था और कहते थे कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इनको अकल आ गई, क्योंकि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट गए। इसीलिए अब ये लोग इंडिया की तारीफ करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी जो पाकिस्तानी जाहिल है वो तो हवा में ही उछलते हैं, उनको तो इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, फिर क्यों ना इनको आटे की लाइन में लगना पड़ता है। फिर भी पाकिस्तानी जाहिल तो इंडिया के सामने हर दिन जहर ही उगलते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है उनको तो रियलिटी समझ में आ गई है कि पाकिस्तान कुछ ही सालों में ऐसे ही चला तो बर्बाद हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।